कैसे आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 वॉल्यूम सरफेस एंड एरियाज के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो अभी तक आप इस चैप्टर के क्या बन चुके हो, एक्सपर्ट बन चुके हो। लेकिन एक्सपर्ट से काम नहीं चलेगा, आपको क्या बनना है, चैंपियन बनना है। चैंपियन कौन होता है, जो फास्ट दौड़ता है और कम टाइम में रेस को कंप्लीट करता है, वही तो होता है चैंपियन, है ना। तो अब मैं आपको चैंपियन बनना सिखाऊंगी, क्योंकि आपके पास एग्जाम्स में आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है। कम टाइम में आपको सॉल्यूशन करके देना होता है, नहीं तो पेपर छूट जाता है ना। तो वो सारे मेथड्स मैं बताऊंगी, कौन से प्रोसेस से, वो सारे मेथड्स मैं बताऊंगी और किस प्रोसेस से आप सॉल्यूशंस करो कि ये शॉर्ट में क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, कम टाइम में सॉल्यूशंस करना आज हम लोग इस वाले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के बाद से जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अपलोड होंगे, उन सारे क्वेश्चंस में मैं आपको क्या बताऊंगी, प्रोसेस बताऊंगी। ठीक है, जिससे कि आप फास्टली चीजों को सॉल्व आउट कर पाओ। ठीक है, तो अब आपको चैंपियन बनना है। चैंपियन बनने के लिए आप तैयार हो? ठीक है, चलो अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन। First of all, you have to read the question. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken from it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा है? बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको क्वेश्चन को रीड आउट करते समय उनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है कि आगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना। तो एक एक चीज पढ़ना है और एक एक चीज पढ़ के आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अब वेल मीन्स कुआं होता है, तो बना लेते हैं। दिस इज योर वेल, दिस इज योर वेल। और क्या कह रहा है, डायमीटर 3 मीटर इज डग। इसका डायमीटर कितना है, 3 मीटर है। इसका डायमीटर कितना है, 3 मीटर। ये कितना है, 3 मीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इस डग 14 मीटर डीप। इसको खोदा गया कितना, 14 मीटर गहरा। 14 मीटर तो इसकी हाइट हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, द अर्थ टेकन फ्रॉम इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या होता है, जितने भी इसमें जो भी मटेरियल रहा होगा उसको क्या किया गया, बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद एक सर्कुलर रिंग टाइप का कुछ ऐसा, है ना, सर्कुलर रिंग टाइप का क्या बना दिया गया, इसके चारों तरफ एम्बैंकमेंट बना दिया गया, कुछ ऐसा। है ना, ऐसा। और ये ऐसा। ठीक है, तो इससे जो भी मटेरियल निकाला गया उसके ऐसे चारों तरफ रिंग, सर्कुलर रिंग टाइप का क्या बना दिया गया, एम्बैंकमेंट बना दिया गया। ठीक है, और उसका विड्थ जो दिया हुआ है, विड्थ कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। ये जो विड्थ है, ये कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। तो इधर भी जो विड्थ होगा वो कितना होगा, 4 मीटर, है ना। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट की आपको क्या पता करनी है, हाइट पता करनी है। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन का डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद किस तरीके से कौन सा मेथड और प्रोसेस अपनाएंगे, अब इतना समझ में आ गया कि हमको अब क्या करना है, इसका सोल्यूशन कैसे दोगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो भी आपने चीजें निकाली, इट मीन्स की वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। जितना भी अंदर से चीजें निकाला उसका हमने क्या बना दिया, एम्बैंकमेंट बना दिया। तो इसका वॉल्यूम और एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं, क्या हो जाना है, वॉल्यूम ऑफ वेल, यस क्या बोल रहे हैं, सिलेंड्रिकल वेल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वेल क्या हो जाएगा, पाई r² h, क्या हो जाएगा, पाई
आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट आउटर रिंग माइनस इनर रिंग, है ना। तो आउटर रिंग कितना हो जाएगा, आउटर रिंग पाई R1 मान लेते हैं इसका रेडियस, पाई R1 स्क्वायर H1 माइनस इनर वाला क्या हो जाएगा, इनर का रेडियस तो R ही है ना। ये जो वेल का रेडियस है वही क्या है, ये अंदर वाले का रेडियस है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर, और इसका हाइट जो है ये एम्बैंकमेंट की हाइट होगी, है ना। तो H1 इतना क्लियर हो गया आपको। तो आउटर रिंग से हमने क्या माइनस कर दिया, वॉल्यूम ऑफ इनर रिंग। तो वॉल्यूम ऑफ इनर रिंग जब आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H1। अब फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब यहां से ये देखो पाई R स्क्वायर H इज इक्वल्स टू, अब यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, पाई H1 आप क्या कर लो, कॉमन ले लो। जब कॉमन ले लिया तो बचा क्या, R1 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। तो R1 की वैल्यू क्या है, R1 हमारा है क्या, आउटर रिंग का रेडियस। R1 कैसे निकल आएगा, R1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ है 3/2, यहां से यहां तक का रेडियस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3/2। 3/2 में हम 4 और ऐड कर देंगे तो ये पूरा रेडियस आपको पता चल जाएगा, है ना, आउटर रिंग का। तो R1 कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 4, है ना। इतना क्लियर हो गया। अब ये हो जाएगा 3 + 8/2, 2 एलसीएम ले लिया, 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11/2, है ना। तो R1 यहां से क्या आ गया 11/2। तो यहां से फटाफट से वैल्यूज पुट कर लेनी है, 11/2 का होल स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, पाई H1 अगर आप कॉमन लिए हो तो ये R स्क्वायर हो गया। R किसका है, इनर रिंग का रेडियस। तो इनर रिंग का रेडियस कितना दिया हुआ है 3/2, तो यहां से आ गया ये 3/2 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहां से देखो, आप पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, लेकिन हाँ जब तक आप कॉमन नहीं लोगे, अब ये क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो गया, ये पूरे ब्रैकेट में है और ये मीन्स कि ये क्या है, इतना मल्टीप्लाइड बाय इतना, तब आप कैंसिल कर सकते हो। अब यहां से आप सोचो पाई 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 कैंसिल, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जब ये पूरे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ गया तब उसके बाद आप पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो। ये क्या हो गया 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 इंटू 14 इज इक्वल्स टू H1, इसका आप एलसीएम ले लो, 11 11 जा कितना हो गया 121/2, 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9/4। इतना क्लियर हो गया। इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 4 121 माइनस 9 कितना हो जाएगा 112 इंटू H1 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 9/4 इंटू 14। अब फटाफट से वैल्यूज को क्या कर लेंगे, इधर ट्रांसफर कर लेंगे और H1 को इधर रहने देंगे, या तो इसको इधर ट्रांसफर कर लो, इसको इधर कर लो, लेकिन H1 को हम इधर रहने देते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो ये क्या हो गया 9/4 इंटू 14 इंटू 4/112 इज इक्वल्स टू H1। जब 4 इधर लेके आए मल्टीप्लाई में और ये क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये आके डिवाइड में हो जाएगा। अब उसके बाद यहां से देखो 4 से 4 इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 जा 8 तो बचा 3, 4 8 जा 32। अब यहां से 14 2 जा 28, है ना, और क्या बचा 9/8, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, 9 बचा, 9/8 हो जाएगा। ये हो गया H1 की वैल्यूज क्या आ गई 9/8। तो इट मीन्स कि 8 को 9 से डिवाइड करोगे 8 बन जाए 8, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 0, ये क्या आ गया 1.125 मीटर। ये क्या आ गया हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। यही आपको फाइंड आउट करना था, है ना। अब देखो यहां से हमको कैसे ये कैलकुलेशन शॉर्ट कैसे हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, ये फटाफट से जब आपने क्वेश्चन को रीड आउट किया आपको पता चल गया कि आखिर इस क्वेश्चन में करना क्या है ना। हमको ये पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ वेल जो है वो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के बराबर है, तो इसको आपने लिख लिया।
अब फटाफट से फॉर्मूलाज अप्लाई कर लो। पाई आर स्क्वायर एच वेल का हो गया, और ये हो गया आउटर रिंग माइनस इनर रिंग का वॉल्यूम कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये है ना। तो और ऊपर जो होगा गिवन में करके लिखोगे कि R1 क्या है, H1 क्या है, RH क्या है ना। इतना लिखने के बाद फटाफट से आप वैल्यूज पुट करोगे। पहले आप क्या करते थे कि पहले वेल का निकालोगे, है ना, 22/7 उसका कैलकुलेशन करते, फिर उसके बाद इसका कैलकुलेशन करते, फिर उसके बाद क्या करते, ये इज इक्वल्स टू ये करते, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये क्या है, आपका शॉर्ट मेथड है। फटाफट से ये फॉर्मूलाज बन गए आपके। अब इसी में क्या कर लेने हैं, वैल्यूज को पुट कर लेना है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। पाई की वैल्यूज हम रखते नहीं है, पाई कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा। तो इस मेथड से अगर आप करते हो तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ से पाई कॉमन ले लिए, और फिर उसके बाद ये हो गया, इसको आपने सॉल्व किया, H1 आ गया आपका 1.125 मीटर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको हो गया होगा क्लियर।